तो आज फिर न्यू, कल हमने बताए हैं लेव वाइगोत्स, इसके बारे में, जो कि रूसी मनोविज्ञान है ना, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक का सिद्धांत है ना। आज हम मैडम क्या बता रहे हैं? आज हम बता रहे हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में। इसके बारे में सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिगमंड फ्राइड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सिगमंड फ्राइड के बारे में। चलो शुरू करें। अब कहता है सिगमंड फ्राइड, इसके बारे में, सिगमंड फ्राइड के बारे में। ऑफिस से मार कर लेते हैं, मार कर लेते हैं तो ऑफिस। सिगमंड फ्राइड क्या? सिगमंड फ्राइड क्या नाम है? सिगमंड फ्राइड। अब क्या आता है सिगमंड फ्राइड के बारे में? इसके बारे में, सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड के बारे में इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? मानव विकास का मनोविश्लेषण। किसका? मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक। किसका? मनो विश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हो गया? इसके बारे में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके बारे में मनोविश्लेषणात्मक। इसके बारे में बता रहे हैं सिगमंड फ्राइड। हम पूछेंगे सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत? आपने क्या बताइएगा? सर यह मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के बारे में हम जान गए हैं। अब यही नहीं, यहीं से स्टार्ट करेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वीरिया चैप्टर है सिगमंड फ्राइड। क्या नाम है इसका? सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, जो मन को जो पढ़ता, जिसमें मन का विश्लेषण किया जाता हो, जो मन के बारे में जानकारी रखता हो, उसी को कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक। देखिए मनो मतलब मन, किसका? मन। जो मन का विश्लेषण करता है उसी का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने, है ना। उसी का सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और इन्होंने जो है सो बताए हैं कि जो मन के बारे में, जो मन को जानने का कोशिश करता है, जो मन को पढ़ने का कोशिश करता है कि नहीं, जो मन का विश्लेषण करता है, जो मन का विशेषता बताता है, जिसमें मन के बारे में सारी नॉलेज को एकत्रित करता है ना, एक्विजिशन करता है, उसी को हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। समझ में आ गया? अब इसके बाद इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड ने किया। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। अब ये कहाँ के रहने वाला था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने। क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ऑस्ट्रेलिया मत बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है?
इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इस सिद्धांत में किसको किया जाता है? मन और मस्तिष्क, यानी मनुष्य के मस्तिष्क या मनुष्य के मन में क्या चल रहा है और मनुष्य के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इस सिद्धांत में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका अध्ययन किया जाता है मन के बारे में और मस्तिष्क के बारे में। जिसमें मन के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें मस्तिष्क के बारे में पढ़, मन और मस्तिष्क दोनों एक ही है ना। जिसमें जो दिमाग सोचता है उसका अध्ययन के, जो मन में चल रहा है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये किसमें पढ़ा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है। अब इसके बाद बताए हैं, सिगमंड फ्राइड ने बताया है। अब हम पूछेंगे इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है? सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत में किसके बारे में? मन और मस्तिष्क के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब सिगमंड फ्राइड ने बताया है मन जो होते 3 प्रकार के होते हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या बताए हैं? मन जो होता है 3 प्रकार के मन होता है। पहला मन होता है चेतन। क्या पहला मन क्या होता है? चेतन। क्या नाम है? चेतन। दूसरा नाम है अर्ध चेतन। इसको और करके पूर्व चेतन भी हम कहते हैं। चेतन बोलिए, अर्ध चेतन बोलिए। अर्ध चेतन का 2 नाम है, अर्ध चेतन या पूर्व चेतन। उसके बाद है अचेतन। ठीक है। अब हम पूछेंगे, आप हमको बताइए कि सिगमंड फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने मन को कितने भागों में बांटा? कितने प्रकार का मन बताया? कौन कौन? चेतन मन, हाँ, अचेतन मन और चेतन मन। चेतन, अर्धचेतन, हाँ, अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। हाँ, उसके बाद क्या कहता है आगे? अब चेतन सर क्या होता है? क्या चेतन क्या होता है? पहला हम क्या बोले हैं? चेतन। उसके बाद क्या होते हैं? दूसरा का पूर्व चेतन भी हम कह सकते हैं, पूर्व चेतन। उसके बाद क्या है? अचेतन। क्या है? अचेतन। चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन हो गया। क्या है बोले फिर से? चेतन, अर्धचेतन, पूर्व चेतन और अचेतन, है ना। इसी का पूर्व चेतन का एक नाम और है जिसका नाम हम क्या रखे हैं? अर्धचेतन। सर चेतन क्या होता है? बहुत ठंडा है, सामने आवाजों नहीं निकलेगा। ठंडे पानी लेके अब देखिए चेतन में क्या होता है, तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या खा करके आए? हाँ, क्या खाए? चावल, दाल, सब्जी, क्या खाए? कुछ तो खाए? क्या? सत्तू पी करके आए। तो आपने सत्तू पी करके आए, तो इसको सोचने में हमने क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब दे दिया। ये हो गया चेतन का एग्जाम। जो तुरंत जवाब दे देता वह होता है चेतन। हो गया कंप्लीट। अब याद रखिएगा, आपने कोई आदमी बोलेगा हम दाल भात खा करके आए हैं, तुम क्या खा करके आए हो? हो गया। ये होटल में रहती है, हॉस्टल में रहती है ना, खाती भी है वहीं। तो ये क्या खा करके आई है? हॉस्टल में मिला है आज इसको छोला और रोटी। तो अब ये है चेतन का एग्जाम्पल, हमने इससे पूछ दिया। अब इसके बाद है पूर्व चेतन। क्या नाम है? पूर्व चेतन। पूर्व चेतन क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें तुरंत जवाब मिलता है ना। इसमें क्या मिलता है? तुरंत जवाब मिलता है। और पूर्व चेतन में क्या होता है? इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। इसमें हम पूछेंगे कि आपने परसों क्या खाना खाया? अब थोड़ा सोचेंगे कि कल तो हम बनाए थे चावल दाल भुजिया, परसों बनाए थे चावल सब्जी। हाँ, चावल सब्जी से, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पूर्व चेतन का, है ना, जिसमें थोड़ा टाइम लेकर के सोचा जाता है वह पूर्व चेतन। लेकिन अब अभी क्या कहा करके आए हैं? तो आप बोल रहे हैं क्या सर हम अभी सत्तू पी करके आए? तो ये जो है चेतन का एग्जाम्पल हो गया, ये पूर्व चेतन का एग्जाम्पल हो गया। अब पूछेंगे अचेतन। ये क्या होता है? अचेतन। सर अचेतन क्या होता है? आपका पढ़ाई तो सर 1 मिनट में दिमाग में सेट हो जाता है ना।
तो आप हमको जवाब दीजिए अचेतन का कि पिछला साल है ना, बैक ईयर, आज के दिन 6/5/2022 को, पिछला साल आज 6 तारीख है, 5वां महीना है 2022 को आपने क्या खाना खाई? नहीं याद है। तो सर याद नहीं। तो अचेतन उसी को कहते हैं जिसमें सोचने के बाद भी हम आंसर नहीं दे पाते हैं, वो अचेतन है। या ये भी 90% समझ में आ गया? यानी 90% आपको याद, आप कितना भी सोच लीजिएगा जवाब नहीं दे सकते, है ना। अब कहीं पिछला साल याद करते करते पता चल जाएगा कि अच्छा 4-5, हाँ 5 तारीख को फलना का शादी था, 6 तारीख को रिसेप्शन। हाँ सर हमने रिसेप्शन में गए, भाई खाए होंगे जीरा राइस का है, कुर्ती खाए है कि नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अचेतन का। तो याद रखिए जिसमें तुरंत जवाब देते हैं वो अचेतन, सोच करके जवाब देते हैं तो अर्धचेतन, और जिसमें जवाब ही नहीं दे पाते 90% फेल्यूर हो जाते हैं तो वह हो गया अचेतन। हो गया मैडम? खुश? 3 पॉइंट क्लियर। चलिए आगे पढ़िए। उसके बाद क्या कहता है, फ्राइडे ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। फ्राइडे ने क्या बताया है? व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। पहला है इदम, दूसरा है अहम, और तीसरा है बड़ा। अब देखिए फ्राइडे ने क्या बताया, व्यक्तित्व को, इसको व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। अब व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? अब मन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार। ये मन है, याद रखिएगा, मन 3 प्रकार के, चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन। अब व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? इसमें सिर्फ आदमी के बारे में बात होगा। मनोविश्लेषणात्मक यानी मन का किसका होता है? तो आदमी का होता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सर आप हमको ये जवाब दीजिए थोड़ा कि ये जो होता है इदम क्या आदि, इदम क्या होता है? ये किसका प्रकार हो गया? अब ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा देते हैं। अच्छा अगला क्या है बताइए? ये है व्यक्तित्व, है ना। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के। फर्स्ट में इदम, सेकंड में अहम, और थर्ड में परा। ठीक है, इदम, अहम और परा। क्या फिर से बोलिए? इदम, अहम, परा, अहम। ये है परा, परा अहम। ठीक है, परा अहम हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अब सर इदम क्या होता है? इदम हम उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी समाज का चिंता किए हुए बिना अपने मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज की इज्जत प्रतिष्ठा को देखे बिना वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, सेक्स करना, ये सब क्या है? समाज के देखे बिना करता है। क्यों? अब देखिए किसी के घर में राशन नहीं है तो क्या वह चोरी नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर कहीं उसको कुछ हाथ लग गया तो निश्चित उठा लेगा। समझ में आ गया? अगर प्यास लगना है कि नहीं, अगर प्यास लगेगा तो वह अच्छा गिलास खोजने नहीं लगेगा, दुकान से गिलास खरीदने के लिए नहीं जाएगा। किसी भी बर्तन में या नहीं तो चुल्लू में पानी भी भर करके लोग पी देते है कि नहीं, जब प्यास लगता है। पीता है कि नहीं पीता है? तो ये हो गया इदम, जिसमें हमने बताया इसमें व्यक्ति क्या करता है, शारीरिक और मूल आवश्यकताओं जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सेक्स आदि को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, और उसमें सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिकता मूल्यों की चिंता किए बिना क्या करता है, इच्छाओं को पूर्ति करता है। समझ में और नहीं बताते हैं, यानी जो उसका मूल चीज है। अब देखिएगा छोटे छोटे बच्चे के साथ आदमी दुर्व्यवहार, आज हमारा समाज उसको जो है सो मतलब प्रोत्साहन करता है, आज जो गलत काम करता है उसको भी प्रोत्साहन करता है। छोटे छोटे बच्चे के साथ रेप हो जाते हैं, है कि नहीं। आदमी रहता है, सब आदमी रहता है 40 साल का, 30 साल का, वो छोटे बच्चे के साथ देखते हैं पेपर सब में। ये क्या, वह समाज को भूल जाता है, उसको समाज का चिंता नहीं है। समझ में आ गया? उसको समाज का कोई डर नहीं,
इसमें वह क्या करता है, अपनी मूल आवश्यकता, वो समाज को भूल जाता है, कानून व्यवस्था को भूल जाता है और वह घटना घटित कर देता है। समझ में आ गया? इसमें समाज का चिंता भी किए बिना, किसी के डर के चिंता किए बिना, प्रशासन का चिंता किए बिना, अपने से बड़ों का चिंता किए बिना वह घटना को घटित कर देता। समझ में आ गया? आगे बोलिए कुछ। अहम में क्या होता है, इसमें योजना तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें योजना तैयार किया जाता है कि मेरा काम किस तरीके से पूरा होगा। इसमें क्या किया जाता है, अपना योजना तैयार किया जाता है कि मेरा काम किसको मर्डर करने से होगा, किसका गला काटने से होगा, किसको ठगने से होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ योजना तैयार करता है, उसको सफल किस प्रकार से किया जाए। हो गया? आगे बोलिए। उसके बाद पराहम। इसमें पराहम में क्या होता है, तो पराहम में होता है कि व्यक्ति जो है, पराहम में व्यक्ति जो है, पराहम में क्या होता है, व्यक्ति जो है सो समाज के सांस्कृतिक रूल नियम इसको ध्यान में रख करके अपने मान मर्यादा को बचा करके अच्छे से, है ना। वह बहुत आदमी जो है सो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा, अगर अच्छे आदमी को आप ज़्यादा दबाव नहीं डाल करके रख सकते, वह आपका ज़्यादा बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह गलत नहीं है। तो जो आदमी समाज में सांस्कृतिक को, समाज के नियम को, समाज के बनाए गए रीति रिवाज के अनुकूल काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पराअहम। क्या कहते हैं, पराअहम। पराअहम वाले में क्या आता है, तो पराअहम वाले में झूठ ना बोलना, है ना, सत्य बोलना, है ना, झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, बेईमानी ना करना, डकैती ना करना, दूसरे का बुराई नहीं करना, दूसरे का सामान ना चोरी कर लेना, ये सभी पराअहम का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? अब चलिए, अब 1 मिनट हम पर ध्यान दीजिएगा। इदम में क्या आता है, भूख लगना, थोड़ा जल्दी, भूख प्यास सेक्स। अहम में क्या आता है, बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। अहम में क्या आता है, योजना बनाना, हमको गर्दन काटना है, हमारा योजना बन जाए। हमको ये जमीन हड़पना है, चाहे किसको मर्डर करने से होगा, उसको मार दो, बस ये जमीन तुम्हारा होगा, वह योजना तैयार करता है ना। बैंक लूटना है, किसको गोली मारने से होगा, बैंक मैनेजर को मारने से होगा, शूट कर दो, लूट लोगे, है कि नहीं। वह हो गया अहम, योजना तैयार करना है। पराअहम, पराअहम में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव रहता है, समाज संस्कृति के नियम को पालन करता है, चोरी बेईमानी सबसे दूर रहता है। यानी ये दोनों हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, ये हम लोग के लिए हो और ये हो गया दूसरे के लिए, है ना, अपने से बचकर। क्या अपने लोग के लिए ये नहीं ना है, हम लोग क्या है, सनातनी है। चलिए आगे आगे मानसिक स्तरों, मनोवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मौलिक। उधर जो आप लोग को पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, निम्नलिखित रक्षा युक्तियों मानव द्वारा काम में ली जाती है। तर्कसंगति। अब कहता है निम्नलिखित रक्षा युक्ति मानव द्वारा काम में ली जाती है। निम्नलिखित रक्षा युक्ति, रक्षा कैसे करेंगे, मानव अपना रक्षा कैसे करता है, क्या क्या वो अपना रक्षा के लिए किस किस चीज का काम में लेता है। रक्षा सूत्र, जिसको हम रक्षा सूत्र भी कह सकते हैं। क्या, रक्षा सूत्र, यानी मानव अपना रक्षा के लिए किस किस चीज का प्रयोग करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो पहला पॉइंट आता है तर्क संगति। पहला पॉइंट क्या आता है, तर्क संगति, है ना, तर्क संगति। सर तर्क संगति क्या होता है, क्या होता है बताइए, तर्क संगति क्या होता है, क्या फर्स्ट में क्या है, तर्क संगति, ये ना है। तर्क संगति क्या होता है, बताइए जल्दी बताइए, तर्क संगति क्या होता है। इसमें आप विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण करना बताया जाता है। जैसे अपराधी का अपना व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना, अथवा किसी कोर्स में प्रवेश न मिले पर उसे व्यवसाय को लिए इच्छाओं छोड़िए, हटाइए ना, उतना मत, छोड़िए हटाइए, उतना मत पढ़िए।
तर्क संगति पढ़ लिए। तर्क संगति पढ़ने के बाद ठाकुर सर का बात करें, यानी अपने गलती को बचाने के लिए सफाई देना, जी सर, अपने गलती से बचने के लिए सफाई देना, है ना। हाँ, वही ना, सफाई देने का मतलब तर्क देना, अपने गलती से बचने के लिए सफाई देना। जैसे आपने, अगर कोई लड़का किसी का मोबाइल फोन चोरी कर लिया और उसको, उस मोबाइल फोन को, समझ में आ गया, उस मोबाइल फोन को अपने पास रख दिया और सिम रास्ते में फेंक दिया। कोई व्यक्ति जा रहा था, वह सिम उठा करके जेबी में डाल दिया और अपने मोबाइल में लगा दिया, है कि नहीं। तो अब उस मोबाइल के ऊपर जिसका मोबाइल था वह केस कर दिया। अब पुलिस ने देखा कि अरे ये नंबर तो चालू, ये नंबर तो चालू, तो उस नंबर के आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया, उस नंबर के आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। समझ में आ गया। उस नंबर के आदमी को जो ढूंढना शुरू कर दिया, उस नंबर के आदमी को जो बोलना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हमने देखे कि अरे ये आदमी तो वह है, अरे वह आदमी तो वो है जिसने अपने ही काम के लिए, यानी दूसरे का मोबाइल चोरी किया था या छीन लिया था और वह मोबाइल रख लिया, सिम फेंक दिया। अब वह आदमी जिसके पास वह मोबाइल का सिम है, वह आदमी के यहाँ पुलिस पहुंच गया, पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया। अब उस आदमी को पुलिस पूछ रहा है कि तुमने मोबाइल क्या किया, मोबाइल दिखा। वह आदमी अब सफाई दे रहा है कि सर हमने मोबाइल नहीं लिया। फिर 2 डंडा पुलिस ने मारा, 2 झापट मारा, तो वह आदमी फिर कहता है सर हमने सड़क पर जा रहे थे तो हमने ये सिम देखे, हम मोबाइल नहीं लिए। सर हम अपने मम्मी पापा के कसम खा करके कहते हैं हमने मोबाइल नहीं लिए, रोड पर हमने सिम लिया। अब वो लड़का क्या दे रहा है, सफाई दे रहा है कि नहीं। अब उसके बाद वो आदमी से कुछ दिन के बाद उसका 3 नंबर से, मोबाइल का नंबर से, है ना, उसका अंदर में नंबर रहता है, बैटरी का नंबर रहता है, कुछ ऐसा सिस्टम था, उसके माध्यम से वो मोबाइल वाला भी पकड़ा गया। अब उसको पूछता है तुमने इस मोबाइल का सिम क्या किया। सर हमने यह मोबाइल नहीं लिए थे, हम रास्ता पर जा रहे थे तो बिना सिम का ये मोबाइल फेंका हुआ है कि नहीं। अब दोनों लड़का अपना अपना बचने के लिए क्या कर रहा है, सफाई दे रहा है। समझ में आ गया। यानी अब एक लड़का सच भी बोल रहा है, उसका भी सफाई नहीं मान रहा है कि नहीं। गाँव घर में अभी गाड़ी चोरी, इसका सीधा एग्जाम्पल याद रखिएगा, अभी गाड़ी चोरी बहुत हो रहा है, गाँव घर से लेकर के शहर तक होता है कि नहीं होता है। गाड़ी चोरी जो होता है तो अभी 4 चक्का भी चोरी हो रहा है, शहर से नहीं गांव से भी। अब वह गाड़ी चोरी करके जो है सो मतलब वो लड़का सब घूम रहा है ना, कोई दारू का धंधा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, तो उस गाड़ी से जो आदमी चोरी किया था वह ड्राइविंग कर रहा था और एक आदमी उसी के दोस्त जो था उस गाड़ी में बैठा हुआ है ना। अब वह बोला क्या चलो चौक पर से चाय पी करके आते हैं। रास्ते में ही पुलिस पोस्ट था, वहाँ गाड़ी चेकिंग हो रहा था। अब वो गाड़ी का नंबर मांगा, गाड़ी का नंबर था नहीं, ऑनर था ही नहीं, ये लड़का का गाड़ी पकड़ा गया। अब वह पुलिस वाले ने उस लड़का को पकड़ लिया और उसके साथ साथ जो गाड़ी में बैठा था उसको भी पकड़ लिया। अब वह लड़का जो है सो कितना भी रो रहा है, कितना भी बिलख रहा है, कितना भी सफाई दे, सर हमने नहीं किए। बोला ये चोरी का गाड़ी है, तुम दोनों मिल करके चोरी। कहता नहीं सर हम नहीं किए, रो रो करके बुरा हाल। बोला सर इसने हमको बोला है कि चलो चौक पर से चाय पी करके आते। पुलिस वाला किसी का सुनने वाला नहीं। तुम इस गाड़ी पर बैठा था या नहीं बैठा, ये गाड़ी चोरी का है या नहीं, समझ में आ गया। यानी वह लड़का क्या कर रहा है, अपने बचने के लिए सफाई, है ना, चोरी के गाड़ी पर बैठना, उसके बाद पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, पुलिस पकड़ लिया, उससे बचने के लिए जब बच्चे सफाई देते हैं उसी को कहते हैं तर्क संगत। उसी को हम क्या कहते हैं, तर्क संगत। क्या कहते हैं, तर्क संगत। याद रखिएगा, पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर अपना तर्क पेश करता है कि हमने चोरी नहीं किए हैं,
मुझे पकड़ करके बोला चलो चाय पी करके आते हैं। दूसरा है दमन, ये है जी सर। दमन। दमन किसको कहते हैं सो बताइए, दमन क्या होता है? अपने बुरे कर्म को अब देखिए दमन कहते हैं, दमन क्या होता है? दमन का मतलब होता है खत्म। दमन का मतलब क्या होता है? खत्म। खत्म। दमन का मतलब समाप्त कर, जी है ना। दमन क्या होता है? दमन हम उसको कहते हैं, दमन में वह चीज आता है, दमन हम लोग उसको कहेंगे जिसमें, बुराई दमन में क्या होता है? हम अपने अंदर जो बुराई है उसको खत्म, कर देना। जैसे गाली देना, झगड़ा करना, दूसरे को बुराई करना, ये दमन के अंतर्गत आता है। अपने बुराई को खत्म करना ये दमन है, जैसे गाली, है ना। आगे बोलिए उसके बाद क्या? प्रतिस्थापन। तीसरा क्या है? प्रतिस्थापन। स्थापित ना, स्थापन। प्रतिस्थापन। हाँ, तीसरा क्या है? स्थापन। प्रतिस्थापन। स्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है? अपना गुस्सा दूसरे पे निकालना। प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है कि आपको एक लड़का है एक लड़की है ना, आपको अपना बेटा से ज़्यादा प्रेम होगा, बाप को अपनी बेटी से ज़्यादा प्रेम होगा। आज हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए हंसिए मत। तो आपको अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम, तो आपका बेटा जब खेल करके आया है कि नहीं, खेल स्कूल से आया और बैट बॉल लेकर के और क्रिकेट खेलने के, आप बोले खेल लो ना, खाना खा लो ना, खाना खा लो, नहीं मम्मी हम आ जाएंगे, तुरंत आ जाए। आपको वह क्या बता रहा है? नहीं मम्मी हम तुरंत आ जाएंगे, थोड़ी ही देर में खेल करके आ जाएंगे। अरे खा लो ना, आप चिल्ला ही रहे हैं, हल्ला कर ही रहे हो, भाग गया बैट बॉल लेकर खेलते। वो बोला तुरंत आ जा रहे हैं, लेकिन वह आया 7, साढ़े 7, 8 बजे। आप खोज रहे हैं चारों को, क्या क्यों नहीं इतना लेट तक आया? 5 बजे 6 बजे तक आ जाता। तो फिर आपने क्या किए हैं? उसको खोजने के लिए, लेकिन उसी समय वह घर पर पहुंच गया, एकदम घाम में पसीने आती है। आप उसको देखते ही, एक तो खाना खा करके नहीं गया था, दूसरा समय पर नहीं आया, और तीसरा आपको खोजने के लिए नहीं गया। तीनों गुस्सा आपके पास, तीनों गुस्सा उठा करके एक करछी लिए और सटाक 4-5 करछी तोरा आए हम बुझा दी छो। आए के बाद तोरा पता चल गया कि खेलना तू नहीं बिसर गई तो 1-2 आपने उसको 3-4 करछी 2-4 झापट दे दी। उसके बाद वह बहुत रोया। फिर आपको भी रोना आ जाता है कि नहीं, कि बिना मतलब का अपना बच्चे को मारे, है कि नहीं मारना चाहिए, गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को सोचते रहते हैं। फिर वह बच्चा थोड़ी देर खा लो ना, हम नहीं खाएंगे, ठीक है नहीं खाओगे तो पढ़ो, आपका ये जवाब निकलता, नहीं खाओगे तो जाओ पढ़ो। वो बेचारे जा करके पढ़ते हैं। उसी समय में क्या होता है, आपकी लड़की मोबाइल लेकर के वहाँ चली जाती है और वह गेम खेलती रहती है और वह जो है सब पढ़ने के लिए बैठा है और वह उसको दर्द हो रहा है, वो पढ़ेगा क्या, उसको आप पर ध्यान है कि मम्मी मारी है ना, उसको दर्द हो रहा है, मेरी बहन हमको बचा ही नहीं, है कि नहीं, और वह सटका ला करके देती थी। तो जब वह गेम खेल रहा था तो उसको बोला क्या कहते हम लोग मोबाइल देना, यानी हम लोग मोबाइल नहीं दे, तो मोबाइल नहीं दी, क्या दीदी हम लोग मोबाइल नहीं करें, कभी लाइन मम्मी मार लगे करें देखे जी लाइन मोबाइल। वह जो है बच्चा आपको नहीं, वो बच्चा जो है लड़की जो है आपकी लड़की उसको नहीं, वह लड़की को वह 2-4 तबड़ा दे दिया, है कि नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा था कि आप मारे हुए हैं, दूसरा उसको मोबाइलों नहीं दिया, है ना, उसको 2-4 लपड़, जितना दर्द था उतना दर्द बहन पर उतार। अब आकर के जो है वो भेमियाने लगे। अब वो भेमियाने के बाद आप दौड़ करके क्या हुआ, तो मम्मी हमरा देखिए हमरा मुंह पर मारलक, आँख पर मारलक, ई पेट में मारलक। आपको डर हो, क्या मार ली रे, क्या मार ली, राइट मारने रहियो ना, नहीं वैसे मन मारल हन हैं। हम पढ़े छे एखन किताब, एखन मोबाइल चलबे छे, क्या तो मोबाइल चलबे छे बात की। तो आप उसको बोलिएगा ठीक है चल तू पागल छे, भने मार, क्या तू तो मोबाइल चलबे छे,
आप उसको ये जवाब दीजिए, है ना। आप उसको ये जवाब दीजिए, हाँ नहीं मारो, अच्छा किया तुमको पीटा, तुमको अभी पढ़ने के समय में तुमको गेम खेलने के लिए, हाँ नहीं मारो, हाँ नहीं मारो। तो अब आपने जो गुस्सा उतारे थे, है ना, आपने जो उन पर गुस्सा उतारे हैं, वह गुस्सा अब वह अपनी बहन पर उतारा, यानी प्रतिस्थापन करना। पहले आप उसको पिटाए हैं और वह आप अपना प्रतिस्थापन किस पर कर दिया, उस बहन पर। अपना गुस्सा दूसरे पर उतारना प्रतिस्थापन। आपको कभी पति डांट देते होंगे तो आप बच्चे को डांटते होंगे, और किसको, पति को तो नहीं डांट सकते, ससुर को तो नहीं डांट सकते, तो आप बच्चे को थोपिया देते हैं। ये हो गया प्रतिस्थापन, हो गया। आगे क्या, प्रक्षेपण क्या है, चौथा है ना, प्रक्षेपण। चौथा क्या है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में क्या होता है, अपना सीधा याद रखिए, प्रक्षेपण में होता है कि अपना गलती को मशक्कत ना करके दूसरे के ऊपर ठोक। हमने इनको टोकना नहीं छोड़े, यही हमको टोकना। कौन घर के भाषण सुनिए, इधर सुनिए, उतारिएगा। हमने इनको टोकना नहीं छोड़ी, इन्होंने हमको टोकना। हमने इनको गाली नहीं दी है, यही भन बनाती रहती है भर दिन अंगना। जब दो दियादनी में झगड़ा होती है, अब कहते हैं ना हम अकेले हैं तो हमको दिक्कत होता है, कभी अकेला हम शादी नहीं करना चाहिए, है ना। अगर दो दियादनी होती तो वो कहती कि ये पढ़ेगी, इसको पढ़ने देंगे, तब आप क्या करते हैं, तब आप क्या करते, तब आप पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। तो इसमें प्रक्षेपण में क्या होता है, हमने इसको गाली नहीं दी है, ये हमको गाली। पहला बात। दूसरा बात, जब दो दियादनी में झगड़ा होता है, उसके बाद जो है कहता है कि बेन देना छोड़ देता है ना, कुछ उपहार आता है ससुराल से, तो वह जो है सो पूरी ठकुआ जो भी आता होगा बोलेगा कि हम उसको नहीं देंगे, नहीं दिया। तो अब वो बोलेगा, उसके यहाँ आएगा तो उसका हस्बैंड बोलेगा दे दो, बोलेगा नहीं नहीं वो उसको हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, वो हमको नहीं दिया। बोलेगा नहीं नहीं दे दो ना, क्या दिक्कत है, दे दो। बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं देंगे, वो हमको नहीं दिया तो हम उसको काहे दें, वो तो नहीं हर से आयल छे, हमरा कहाँ देगा, है ना। यानी वो अपना गलती उसको बताएगा, उसका गलती उसको बताएगा, यानी अपना गलती, यानी प्रक्षेपण का मतलब क्या, अपना गलती दूसरे पर थोपना, अपना गलती दूसरे को ठहराना, अपना गलती देने के बजाय दूसरे को गलती देना, प्रक्षेपण करना। प्रक्षेप नहीं करता, हमरा बात में प्रक्षेप नहीं करता, है ना, हमरा बात में मत बोली, इसी को कहते प्रक्षेपण। आगे क्या करता है, प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, पांचवा ना, प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, फिर से बोलिए। प्रतिक्रिया निर्माण। सर प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है, जैसे ज्ञान, इसमें क्या होता है, तो प्रतिक्रिया निर्माण में होते हैं अपनी भावना व्यवहार को बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया विकसित करना। हमने आपने आपके हस्बैंड ने बच्चे को, पिताजी ने भेजे है गाँव से, जाओ सीटेट का पढ़ाई करो, बीएड में 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च किए, सीटेट निकालो, जल्दी भी सुपर टेट निकालो, है ना, फिर शादी करा देंगे। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ बाप ने भेजा है यहाँ पढ़ाई करने के लिए, और वह यहाँ हमारे फी देने के बदला 18,000 में मोबाइल खरीद, है ना, और पढ़ाई करने के बदला वह क्या कर रहा है, भर रात गप कर रहा है ना, कोचिंग लेट से आता है, क्वेश्चन पूछते जवाब नहीं दे पाता है। तो यानी उसका काम करना चाहिए कुछ और कर रहा है कुछ। किसी बच्चे का जैसे कल नहीं आया, एब्सेंट हो गया, तो हमने उसको कॉपी दिया है, बोले तुम कल नहीं आया था, तुम इसको नोट कर लो, हम समझा देंगे। अब वह बच्चा क्या कर रहा है कि उस कॉपी में उतारने के बदला अपना मोबाइल नंबर लिखता है कि नहीं, लड़की का कॉपी है उस पर क्या कर दिया है, अपना मोबाइल नंबर। अब उसके बाद वह लड़का पढ़ाई क्या करेगा, उसका ध्यान तो कहीं और है। हमने उसको पॉजिटिव दिया, उन्होंने अपना निगेटिव कर दिया। हमने उसको बोले लिखने के लिए, उन्होंने उसमें चिट्ठी पुर्जी डाल दी। पहले के जमाना में चिट्ठी पुर्जी में चलता था, है कि नहीं, उन्होंने क्या करा, चिट्ठी पुर्जी डाल दी। अब वह क्या कर रहा है, यानी वह सीखने का बदला क्या होगा, सक्सेस होने, क्या वो सक्सेस होगा नहीं हुआ, तो वही क्या करता है, ज्ञान के स्थान पर प्रेम करता है।
ज्ञान के स्थान पर क्या करना, प्रेम करना। ये क्या आता है, प्रतिक्रिया निर्माण में आता है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। आगे क्या है, मनोलैंगिक विकास। अब मनोलैंगिक विकास में क्या आता है, फ्राइड के अनुसार मानव का जीवन पर्यंत व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। अब मानव ने, फ्राइडे ने क्या बताया है कि मानव का जीवन जो है जिंदगी भर अपने मन को संतुष्टि करने में लगा रहता है। किस प्रकार से हमको सुख मिले, किस प्रकार से मेरा मन खुश रहे, किस प्रकार से हमको सब कुछ प्राप्त हो, ये सभी जो है मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत आता है। अब इसका जो है सो फर्स्ट पॉइंट है मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था में क्या होता है, तो इसमें बालक क्या करता है, तो अपना प्रथम प्राथमिकता किसको देता है, अपना यानी इसमें बालक मुख्य अवस्था, जिसमें यह सीधा याद रखिएगा, इसमें बालक भूख, इस ध्यान से सुनिएगा, इसमें बालक क्या करता है, चूसना, निगलना, काटना, है ना, ये सब आता है ना। जैसे बच्चे को इसका मुख्य अवस्था क्या नाम है, मुख्य अवस्था क्या नाम है, मुख्य अवस्था क्या नाम है, मुख्य अवस्था। ये अवस्था जो होता है कब से कब तक, एक महीना अधिक जन्म से लेकर 0 से लेकर के 18 महीने का। कितने महीने का होता है, 18 महीने का। ठीक है, इस अवस्था अब 0 से 18 1.5 साल का बच्चा का क्या काम है, माँ का स्तनपान करेगी, है कि नहीं, उसके बाद क्या करेगी, चूसना, चूसनी में दूध लेकर के देता तो चूसता है कि नहीं चूसता, निगलना, अगर उसके सामने में कुछ ऐसा सामान दे दे तो वो निगलिए जाता है। बच्चे को जब अति रहता है शुरू में दाना दीजिएगा तो चिबाता थोड़े, वो निगल जाता है ना। इसमें जो है मुख्य अवस्था में, यानी मुख्य मतलब जीव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो, बालक के विकास की प्रथम अवस्था मुख्य अवस्था है, जो जन्म से 18 माह तक की है अवधि तक होती है। मुख्य क्रियाएं जिसमें होठ, जीभ और सहायक अंग मुख्य भाग, होठ, जीभ और सहायक अंग। इसमें क्या आता है, मुख्य अवस्था में होठ आता है, जीभ आता है, सहायक। बच्चे जो माँ का स्तनपान करते हैं, दूध पीते हैं, तो वह क्या जीभ का प्रयोग करते हैं, होठ का प्रयोग करता है कि नहीं। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या है, इसमें क्या चूसना आता है, निगलना आता है कि ना, दबाना आता है, काटना आता है कि नहीं। अब देखिएगा बहुत आदमी क्या करता है, बच्चे को मुंह में, बच्चे को जैसे प्यास लगेगा या कुछ होगा तो अंगूठा चूसता रहता है। आप लोग भी जाते हैं तो जब बच्चे को थोड़ा दांत होता है तो मुंह में उंगली देते हैं, है कि नहीं, कहीं दांत काटता है, कहीं काटता है, थोड़ा दांत रहता है तो अच्छा लगता है कि नहीं। और उसको बोले छोड़ने, वो हंसेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो फिर थोड़ा जोर से दाबेगा। लेकिन अभी उस जो बच्चा 10 साल 12 साल के बोले कहीं दांत काटता तो वो तो एगो अंदर में रख लेगा, है कि नहीं। यानी ये क्या होता है, ये अवस्था 0 से 18 महीने का ही होता है। इसलिए बच्चे का मुख्य काम क्या होता है, चूसना, काटना, निगलना, बस यही आता है। आगे बढ़ो, बुद्धि अवस्था है ना, लिखा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ो। बुद्धि अवस्था में इसमें क्या होता है, तो बच्चे का जब तबीयत स्वस्थ हो जाता है, जैसे छोटा बच्चे, बुद्धि अवस्था का उम्र क्या होता है, 18 महीना से लेकर के 3 वर्ष तक। ठीक है, 1.5 वर्ष इधर और 1.5 वर्ष उधर, है ना। इसमें क्या होता है, तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। बच्चे का अगर ज़्यादा माँ का दूध पी या ज़्यादा बाहर का दूध पी लिया, उसको गैस बन जाता है, वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है ना। थोड़ा एक बीमारी हुआ, वह बोल नहीं सकता है ना, गैस बन गया और बोल नहीं रहा, रो रहा है, खूब रो रहा है। अब उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, बोलेगा गैस हो गया। अब उसके बाद वह थोड़ा जो है सो मल त्याग करेगा, उसको दबा देगा, मल त्याग करेगा, उसके बाद उसका मूड फ्री है ना, तो वो बुद्धि की अवस्था में आता है। लिखा हुआ है ना, मल त्यागने से उसको क्या होता है, राहत मिलता है, उसको खुशी का महसूस होता है ना। आगे बोलिए। तीसरा है उत्तर लैंगिक अवस्था। उत्तर लैंगिक अवस्था में क्या आता है, ये 3 से 5 वर्ष। उत्तर लैंगिक अवस्था में ये 3 से 5 वर्ष की अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर लैंगिक अवस्था में बालक विपरीत लिंग के प्रति प्रेम करता है ना। उत्तर लैंगिक अवस्था की उम्र क्या होता है, 3 से 5 वर्ष। इसमें क्या करता है, जो लड़की रहेगी
तो लड़की अपने पिता से प्रेम करेंगे। किससे प्रेम करेंगे? पिता से। और जो लड़का जो रहेगा वो माता से। वो अपनी माँ से प्रेम करेगा, है ना। ये जो है 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था है ना। ये लिखा हुआ है ना। इस अवस्था में क्या होता है, अगर लड़की अपने पिता से और लड़का अपने माँ से, विपरीत लिंग है कि नहीं है, 3 वर्ष से 5 वर्ष। इस वर्ष में 3 से 5 वर्ष। अब इसमें जो है 3 से 5 वर्ष में क्या होगा, तो लड़की अपने पिता से, लड़का अपने माँ से, है ना, प्रेम ज्यादा करते, है ना। अगर बेटी कुछ गलती भी कर दिया तो बाप कुछ नहीं बोलेगा, है ना। अगर बेटा कुछ गलती कर दिया तो माँ कुछ नहीं बोलेगी। अगर बेटी कुछ गलती कर दिया, है ना, और माँ देख ली तो उसको पकड़ के धो दे, है ना। और अगर बेटा कुछ गलती कर दिया और पिताजी देख लिया तो पकड़ करके अखना करके मारता है कि नहीं। तो अब उसमें क्या होता है, एक दूसरे का इन्फेक्शन हो जाता है ना। एक दूसरे का जो है सो विरोध भी होने, अगेंस्ट भी हो जाता है कि ना। हमारा बेटा को मारना माँ को होता है, अगर बेटी को मारता है तो बाप को होता है, बेटी हमारा बेटी को मारता है, यानी दोनों में डिवाइड हो जाता है। बेटी है तो बाप का हो गया और बेटा है तो माँ की हो, है कि नहीं। तो कुछ भी बाप लाएगा तो सबसे पहले बेटी को देगी, और माँ कुछ रहेगी तो सबसे पहले बेटा के लिए बोलेगा ये मेरा बेटा खाए, है कि नहीं। यानी ये किस अवस्था में होता है, 3 से 5 वर्ष में। इसको हम कहते हैं उत्तर लैंगिक अवस्था। क्या कहते हैं, उत्तर लैंगिक अवस्था। उसके बाद क्या है, बालक विपरीत लिंग के अभिभावक से लगाव और है ना। विपरीत, सुनिए ना, विपरीत से लगाव रखेगा और समान का विरोध करेगा। माँ का, बेटी माँ का विरोध करेगी, बेटा बाप का विरोध करेगा, है ना। अगर बेटा को पूछेगा कोई आदमी, बउआ रे पापा माने छे तो ना हमरा मारे। अब बेटी को पूछेगा, पूछी माँ माने छे तो ना हमरा पापा माने, हमार माँ नीक नहीं छे, हमार माँ ये खत्म छे। वो मामनी का बुराई करेगी बेटी, और बेटा पिता का बुराई करेगी। आगे उसके बाद बोलिए, उसी को क्या कहते हैं, बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से लगातार और समान लिंगीय अभिभावक से द्वेष रखता है। कौन, बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से लगाव रखता है ना। माँ से लगाव। हाँ, तो जब बेटा माँ से लगाव रखेगी उसको क्या कहता है, ऑडिपस। क्या कहते हैं, ऑडिपस का, याद घेर लीजिए, ऑडिपस। और बालिका, है ना, ये आपका है, ये आप ही का है, ऑडिपस। बेटा आपको प्रेम करता है, ये ऑडिपस हो गया। और जब बेटी अपने पिता से प्रेम करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि, है ना। हो गया, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं। यहीं तक बताए थे आप लोग को, इसके बाद भी बताए थे, सम्मोहन, ये बताए थे। हाँ, क्या बोले, अवस्था में बालक अपने रूप में मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है। इसी आत्म प्रेम की भावना को स्वमोह कहा, यानी सुप्तावस्था। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने आप से प्रेम करता है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने आप से प्रेम करता है, उसको होता है। इस अवस्था में बालक का उम्र क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चे जो है क्या करता है, पढ़िए पूरा, बोलिए सुप्तावस्था, यही हो गया। पढ़िए फिर से बोलिए। शेषावस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है एवं स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्मा प्रेम की भावना को ने सम्मोह कहा। सम्मोह क्या होता है, जब बच्चे अपने आप से प्रेम करते हैं उसको लगता है हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमको सब प्रेम कर रहा है, हम अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर है, इसीलिए हमको सब चाह रहा है। इसी को सम्मोह कहता है। क्या कहता है, सम्मोह कहता है। आगे बोलिए, बस यही तक बताए थे, बस इसके आगे नेक्स्ट क्लास में